नमस्कार कर लिया मैसेज। रहिए लिख रहे हैं रहिए के कर रहे हो। आ जाओ हर जाई दिल मेरा कहीं लगता नहीं। आयो 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 आयो। ये क्या है। अच्छा, आयो 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 आयो। इतना ही पेज क्या है, लास्ट पेज रह गए होगे। हैं तो दोनों अलग अलग ओ कंपेयर करियो एक पेज ऊपर वो जो ऊपर रजिस्टर पड़े बोले गए। सर जी करौली से नमस्ते नमस्ते। अच्छा मेरे चालू हो गयोगे। मन वेरे को नहीं सॉरी 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 मैं देखूं कि ऑल्यो में लाइव आई क्यों मन वेरे को नहीं हो। इतनी बड़ी गलती क्या हुई। चलो तो फिर शुरू कर देंगे। हमारे संत संप्रदाय चल रहे थे, चलते चलते कई दूर चले गए। कई कई संतों को हमने पढ़ लिया। कई भारत के संतों को पढ़ा, कई राजस्थान के संतों को पढ़ा। और मैं भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में हमने जाना था सबसे पहले। उसके बाद में हमने संत पिंपा को पढ़ा था। पिंपा की मैन मैन बातें गागरोन से थे, मंदिर बनाया, गुफा बनाई, बनाया नहीं है उनकी वो चीजें दर्जी समाज के आराध्य देवता है ऐसी चीजें हमने पढ़ी थी। और संत पिंपा के बाद में हमने रैदास जी को पढ़ा था। जाति से रैदास जी चमार थे, काशी से थे वो। और मीरा के गुरु भी रहे हैं, चित्तौड़ में उनकी छतरी भी है। और संतों के संत कहा जाता है इन्हें। और उनकी प्रसिद्ध लाइन है कि अजगर नहीं, अजगर तो मलुकदास जी की है। वो उनकी लाइन भूल गया मैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुमसे कुछ ना छुपे हम हैं ज्ञानी। फिर हमने दन्ना जाट को पढ़ा था, जो जय से दन्ना, दय से धुवन गांव से थे, ठीक है। और नॉर्मल बातें और थी, ठीक है, क्योंकि पूरा रिपीट मारूंगा तो बड़ो जाओ। फिर हमने दादू दयाल जी को पढ़ा था, जो गुजरात से थे, अहमदाबाद 1544 गिरी सुमेल उस समय उनका जन्म हुआ था। और राजस्थान का इन्हें कबीर भी कहा जाता है। हरडे वाणी उनकी है, विवाह नहीं करते, पुत्र गोद लेते हैं, तिलक मालार सवर अभिवादन सत्य राम राधे, ये चीजें हमने 52 शिष्य वगैरह। फिर उनका फेमस शिष्य है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने नागापन चलाया था। एक रज्जब जी है जो ता उम्र शेरवानी उतारी को दुल्हे के भेष में रहे थे, ठीक है। दादू दयाल जी के मुख्य में। फिर हमने चरणदास जी के चरण दिल्ली में है, वैसे याद करना है कि उनका मूल केंद्र कहाँ है, दिल्ली में। हरिदास जी को भी पढ़ा हमने। और आज हम दो संप्रदायों के बारे में जानेंगे अलग अलग, ठीक है। कौन कौन से, चलो ये तो कल्चर की बुक है जो शुरू कर रहे हैं, मिटाते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, सॉरी, आज हम पढ़ेंगे जसनाथ जी एंड, नहीं इधर लिखता हूं। एक तो हम पढ़ेंगे आज जाम्भोजी, जाम्बेश्वर या जाम्भोजी। और एक पढ़ेंगे हम जस से नाथ जी। कि वह भाई पुराना बच्चा है, जिन्हें नॉलेज है उसकी बात अलग है। लेकिन मान लो कि कोई अभी अभी मैदान में आया है। एक तो आवाज कम करो रे, उठ लो, आवाज कर रखिएगी। मेरे सारे चलाई छोड़ दिया आवाज के लिए, साइलेंट करो। हाँ ठीक है। जाम्बोजी और जसनाथ जी। नया बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है जाम्बोजी में और जसनाथ जी में। वैसे दोनों लगभग समकालीन ही रहे हैं, कोई ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। अंतर नहीं, 1500 ईस्वी में तो एक दूसरे से दोनों मिले भी थे। और सिकंदर लोदी का संबंध जाम्बोजी से भी है और सिकंदर लोदी का संबंध जसनाथ जी से भी है। यानी एक जो पंथ है वो इन्होंने चलाया, एक पंथ इन्होंने चलाया। तो जसनाथ जी और जाम्बोजी दोनों को हम साथ में, पहले हम पढ़ेंगे किसको, जसनाथ जी को, फिर जाम्बोजी को। फिर हम दोनों का करेंगे कंपेयर कि याद नहीं रहे जद आपा के करांगा। तो सबसे पहले साथ साथ में लिखते भी जा सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जसनाथ जी को, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1482 में हुआ था। बाद में कंपेयर कर लेंगे दोनों को। 1482, आगे नाम नाथ है वही ध्यान रखना। जसनाथ जी का जन्म 1482, सागे सागे लिखता जाओ।
कहां, कब, देवउठनी 11, देवउठनी 11। अब आ कदा है, बताओ भी कदा, ये करो भाई, छोड़ो भाई। हाँ, 1 मिनट, एक, ठीक है, ऊपर करे बाट आ लिया बाद, ठीक है, छोड़ दो। हाँ, आयो, देखो कई के बैक है, 1 मिनट, कमेंट मन थोड़ा दिख रहा कोनी, कई के बैक है नया बच्चा है, नया बच्चा में थोड़ा सा कंफ्यूजन में, तो एक बार मैं दूर करती हूं। देखो क्या दूर करना है, यहां शब्द क्या है, नाथ, बस हो गया कंफ्यूजन दूर। यानी इन्होंने नाथ संप्रदाय चलाया, कौन सा, नाथ संप्रदाय, ठीक है। और जाम्बोजी, जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, क्यों अटके इनने, वो जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, बिश्नोई संप्रदाय। तो जाम्बोजी और जसनाथ जी में कंफ्यूज मत होना। जाम्बोजी का जन्म तो है पिंपासर में, शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी डिटेल में बाद में, अभी तो सिर्फ कंफ्यूज दूर करने के लिए। जाम्बोजी का तो जन्म कहां है, पिंपासर में, और जसनाथ जी का जन्म कहां है, कतरियासर में। थोड़ा कंफ्यूजन कि दोनों में, दोनों अलग अलग है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। जाम्बोजी का जन्म है 1451 में, कहां, पिंपासर के अंदर। पिंपासर कहां पड़ता है, नागौर के अंदर, ठीक है। कब, 1451, 1451, ये वैसे 1485 है, बाद में है। इनका जन्म कहां है, कतरियासर, बीकानेर के अंदर। इनका जन्म जन्माष्टमी को हुआ, नहीं याद रहे, जैसे जाम्बोजी जैसे जन्माष्टमी, याद करने के लिए। जन्माष्टमी को किसका जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का हुआ है। तो जाम्बोजी को जो अवतार माना जाता है, जो विष्णु का है, कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक है। ये जाति से पंवार थे, और जसनाथी जैसे जाट, ये जाति से जाट थे। यानी जाम्बोजी जाति से पंवार, थोड़ा सा कंफ्यूजन, कि थोड़ा कंफ्यूजन दूर। इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की उसके 29 रूल है, बाद में रूल पढ़ेंगे। और इन्होंने जो नाथ उसके 36 है। ये नागौर से हैं जाम्बोजी, जन्म, इनका जन्म नागौर में है, इनका कतरियासर में, ठीक है। 1451 में, ये लगभग 1485 में, ठीक है। और इनका जन्म जन्माष्टमी, ठीक। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चलाया, इन्होंने नाथ संप्रदाय। तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन, जस नाथ, नाथ नाम आ रहा है तो नाथ संप्रदाय होगा, ऐसे याद। इनके 29 नियम है, इनके 36 नियम है, याद रह जैसी, 29 नियम, 36 नियम, बस। अब बिश्नोई संप्रदाय की धोकदोरा नामक स्थान पे सम्राट अल्लर, वो बातें हम बाद में पढ़े, एक बार सिर्फ कंफ्यूज होने। दोनों के साथ संबंध है सिकंदर लोदी का। तो जाम्बोजी तो हमेशा ही कहे जीव हत्या कौन करनी, तो सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई। और इनका क्या संबंध है, सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी, कहां, कतरियासर, कहां, कतरियासर, याद रहे जैसे कि फतेह फतेह, वो अग्नि नरतेर, वो बाद की बातें, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब करते हैं शुरू, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने, क्योंकि नए बच्चे के कंफ्यूज, पुराने वालों को सबको पता है जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है, और जसनाथ जी नाथ संप्रदाय, इनका संबंध ज्यादा बीकानेर से है। इनका संबंध वैसे बीकानेर से भी रहा है, जोधपुर से भी रहा है, नागौर से भी रहा है। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू कहां करोगे, जसनाथ जी से। जन्म कब है जसनाथ जी का, लगभग 1482, ठीक है। कहां, कार्तिक, देवउठनी 11 का दाव बताइए, कार्तिक शुक्ल एकादशी ने। कहां जन्म है, कतरियासर, कैतरियासर, वो क्या याद रहेगो। जाम्बोजी पिंपासर, जसनाथ जी कतरियासर, कतरियासर। और समाधि भी कहां इनकी, कतरियासर। जाम्बोजी के कई स्थान है, समाधि स्थल अलग है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हो गया, जन्म हो गया, उनके 2-3 स्थान आपको याद करने पड़े, इनका एक ही कतरियासर, बस। और समाधि भी कहां है, कतरियासर में, लगभग 1506 में समाधि भी यही है। पिता हमीर जी, फादर हमीर जी। सर पूछ के, की पूछ के, आजकल की पूछ के। माता रूपा दे, माता रूपा दे, छोटी छोटी बातें। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था,
और इनके बचपन का नाम, दोनों के अलग अलग बचपन के नाम है। इनके बचपन का नाम है जसवंत सिंह, यानी बचपन नाम क्या याद रखो आप, जसवंत सिंह। तो जसनाथ जसवंत सिंह मिलता जुलता सही नाम है। गुरु, अब ये नाथ है तो गुरु फिर कौन होगा, नाथ जी हो जाएगा। कौन, गोरखनाथ जी, यानी गुरु गोरखनाथ। आल्य गुरु जी, यहाँ तो याद रह जिया को, रह क्यों कौन जाओ, राखना पड़ेगा, नहीं रहो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पे तपस्या की थी 12 साल तक। बीकानेर की एक जगह है गोरखमालिया, यानी तपस्या गोरखमालिया, गोरखमालिया। सर यो कित है, यो टावरो बीकानेर में, गोरखमालिया। जसवंत सिंह, यस जसवंत सिंह। फोर्थ ग्रेड में एसटी से 70 है, ठीक है, गणा ही है, बाकी आगे की तैयारी कर। तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसके नियम कितने हैं, 36। उनके कितने हैं, 29। वो तो ऐसे ही याद रह जाएगा, 20 9 20 + 9 29। इनके याद रखने, इनके कितने हैं, 36। एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा था कि सिंबुद्र और कोड्डा ग्रंथ का संबंध है, ये याद कर। सिंबुद्र और कोड्डा ग्रंथ का, अब 2 ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ याद करना पड़ेगा कि सिंबुद्र और कोड्डा ग्रंथ। सर हम आपके कितने जप याद करें, इनकी कितने जप याद करें, मुना नौकरी यही देगा, तो याद आंगा ही करना पड़ेगा। जो को चौक पर बैठ ये रिया बात करो नहीं, फलानियों फलानती सागर, फलानियों फलानती सागर, कोई कौन पूछे, वो ना ही वह नौकरी देगा, नौकरी तो ए देगा। तो वो याद करो कि फलानी और राजो गट्ठे ब्याह करो, फलानी और राजा कौन सी रानी सागे ब्याह करो, और कौन सी रानी कौन सो टापर हो, तो यही काम का है। तो वो उन दो चीज याद कर रखी है, नाम अच्छी बात है, नहीं याद कर लियो। गुरु जी राजस्थान की लोक देवियां है या नहीं, गणी लोक देवियां मैं करवाती हूँ। कल्चर की बुक मार्केट में आ गई, आओ मार्केट में आगे बिकी गई। हाँ चलो, क्या बताया, ग्रंथ 2-3 बार नाम बोलूंगा मैं। एक तो सिंबुदड़ा, एक कोंडा, मेरे तो कोई टाइम में याद करे और तक याद है। गोरख छंद भी है, जसनाथी पुराण भी है, लेकिन ये 2 नाम बहुत फेमस है। नाथ संप्रदाय जसनाथ जी से संबंधित 2 ग्रंथ, सिंबुद्रा कोडा। एक गोरख छंद भी याद रखो, लेकिन ये 2 तो याद रखियो, सिंबुद्रा कोडा, सिंबुद्रा कोडा, सिंबुद्रा कोडा। कौन सो, सिंबुद्रा कोडा, सिंबुद्रा कोडा। अब आओ का कौन सो संप्रदाय चलाया, उन्होंने कौन सा चलाया। अब ये तो नाम है जसनाथ, तो कौन सो संप्रदाय, जसनाथी। कितो ही जी, कौन सो संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। दोबारा रिपीट मार जाना, मैं तो याद चाहूंगा थारा ठीक याद हो जाए बस। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब है, 1485, और इसकी कब है, 1504 ईस्वी। बिश्नोई संप्रदाय वाला फेमस है, लेकिन यह भी याद रखो, इन्होंने ज्यादा योग पर बल दिया है, भक्ति से ज्यादा योग पर बल दिया है। और जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों मिले थे आपस में, महान लोग रहे हैं, दोनों ही उस समय चर्चा में थे। तो दोनों ही आपस में मिले थे कब, 1500 ईस्वी में। यानी 1500 ईस्वी में जाम्बोजी व प्लस जसनाथ जी मिले थे। अब स्थान वगैरह उनका तो देखो नहीं आता इतना डीपली उल्लेख। 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने, हाँ मुना सिकंदर लोदी दी नहीं 500 बीघा, अब जिक्र करांगा, ले लिख ले। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था ना, वो ये कबीर भी इनके समकालीन है, कबीर जी तो कुटवायो। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरिया सर में 500 बीघा जमीन दी। सागे सागे टावरो लिख लियो, मैं चाहूं कि कल्चर का नोट्स मेरा सगड़ा हुआ था अर्थे वन मारो रट्टा, मेरा रीड पुलिस कमांड कोर्स में तो कोई कोर्स संबंधित समस्या है तो थे कॉल कर ले करो। हाँ हो सकता है कोई समस्या आ जाए, या व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर लिया करो, ठीक है। ये एक नृत्य करते, यहाँ आग को दोनों लगा, बार करिया पानी छिड़के, फिर यहाँ अंदर कूदेगा, गुरु को आदेश लेगे, क्या नाम लेगे, फतेह फतेह, और विभिन्न आकृतियां आग में कूदना। तो कौन सा नृत्य, क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जसनाथ जी जब बच्चे थे बचपन में, तो कहते हैं कि माँ को इधर उधर हुई और उन्होंने क्या, जलती आग चूल्हे में बैठ गए थे, मां डर गई थी, बाद चूल्हे से उठ के आए, मां की गोद में बैठ गए, यानी क्या, अग्नि नृत्य। तो कौन सा नृत्य किया जाता है, जसनाथी अग्नि नृत्य करते हैं।
थे कूद जाओगे। और सिर्फ पुरुष, ध्यान रहे स्त्रियां नहीं करती, पुरुष करते हैं। हाँ, फतेह फतेह बोल के कूदते। आश्विन में मेड़ो पर है। हीरो जी, हंसो जी, रुस्तम जी ये जसनाथ जी के शिष्य थे। सर दिन में काम पर जाता हूँ, शाम को घर आकर आपकी क्लास लेता हूँ। बेटा तो एक मेरी क्लास में क्या काम चलेगा, तना और भी क्लास लेनी पड़ेगी। एक मेरे लो सिलेक्शन को नहीं होगा, ठीक है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड में कल्चर का बड़ा रोल है, सब में कल्चर का है, लेकिन उसमें बड़ा रोल है। फिर भी थोड़ा औरंगी भी ले करो क्लास है। ऐसा एक तांत्रिक था लो पांगल, कहते हैं कि उसका घमंड भी तोड़ा था जसनाथ जी ने, ठीक है। जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष प्लस मोर पक्षी पवित्र। कौन है? जसनाथी मौर्य। इनके उपदेश यही है, अच्छो काम करो, जीव हिंसा ना करो, पानी भाइयों छाणगे पिए करो, जूठे मुंह अग्नि फूंक कौन मारनी, यहां लगे रहो अग्नि अग्नि यार, और दान भी करे करो। बढ़िया अच्छी जगह, अच्छी एजुकेशन है, कोई स्कूल है वहां कुछ दान कर दिया करो, तो गरीबों को दान किया कर। तो आप जो रिचार्ज कराते हो ना वो दान में नहीं आता है, ठीक है, वो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। बाबू जी की मां परी थी क्या? हाँ आता है ऐसा उल्लेख, बिल्कुल, वो हम लोग देवताओं में पढ़ेंगे। इनकी कई पीठ है, पांचला है, पुंदरासर है, मालासर है, लेकिन मैन जसनाथ बल्लम है, सिद्ध है, ये पुजारी कहलाते हैं सिद्ध, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ याद हो को नहीं हो? जनाना हॉस्पिटल जयपुर से क्लास देख रहा हूं, अरे बच्चा हो गया मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रो लाड़ी खुश रो, मेहनत रंग ले ही आई आखिर। चलो ठीक है, आओ दोबारा आओ। मैंने जाम्बोजी पढ़ाऊंगा, आज जसनाथ जी पढ़ाऊंगा, मीरा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जसनाथी नाम ध्यान में आते ही, नाथ बीकानेर से संबंध है इनका। इनका जन्म कतरियासर में है, देवठनी। यार माता पिता का याद करो तो बहुत अच्छी बात है, न करो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। बचपन का नाम याद करो तो ठीक है, आज तक पूछा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है। तपस्या गोरखमालिया नामक स्थान पे की। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया नाथ, उसके 36 रूल है। कितने नियम है? 36 नियम है। सिम्बुद्रा और कोड्डा ग्रंथ का संबंध जसनाथी से है, जसनाथी संप्रदाय से, सिम्बुद्रा और कोड्डा, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 में हुई। ये एक नृत्य करते, अग्नि नृत्य, और जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों गुरु आपस में मिले थे 1500 ईस्वी में, ठीक है। सिकंदर लोधी का संबंध दोनों से ही है। जाम्बोजी के कहने पर गोहत्या पर रोक लगाई और कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? क्यों? तो जसनाथ जी का संबंध ज्यादातर किसके साथ है? ज्यादातर कतरियासर में ही है। कोई नए नाम ज्यादा याद नहीं करने। अब हम चलते हैं जाम्बोजी महाराज। कौन से? जाम्बोजी। जाम्बोजी और जाम्बेश्वर भी कैसे को एक ही बात है। जाम्बेश्वर के फर्क है, शॉर्ट में हम कई बार जाम्बोजी बोल देते हैं और जाम्बेश्वर जी एक ही बात है, ठीक है। उनका जन्म कब है? 1481 या 82। इनका कब है? इनका पहले है। कब जन्म? 1451 ईस्वी। कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी। कहां? पिंपासर। ओ याद रखो, पिंपासर कहां? नागौर। जसनाथ जी कतरियासर, जसनाथ जी कतरियासर, जाम्बोजी पिंपासर, जाम्बोजी पिंपासर, कतरियासर जसनाथ जी, और पिंपासर जाम्बोजी। याद रहे जैसे आज व्रत है ना, आज पूरा हो गया, काल तक किया। आज दिन की रोट रगड़ दी, 9 दिन भूखो रहे नहीं, सॉरी एक दिन रगड़ काट दिया जी, ठीक है। पिता लोहट जी पवार, पिता लोहट जी। कभी पूछा तो नहीं, करे पूछ ही ले के बेरो पड़े तो। माता हंसा जी, ठीक है, पूछ लो के बेरो एग्जाम में की पूछ ले। बचपन का नाम धनराज पूछेड़ो है। उनका जसवंत सिंह। जाम्बोजी के बचपन का नाम धनराज। उनका जसवंत सिंह, धनराज, जसवंत सिंह। अब देखो, जन्माष्टमी को जन्म हुआ, जन्माष्टमी को कृष्ण हुआ, तो कृष्ण का भी अवतार कह सकते हैं और विष्णु का भी। तो ज्यादा क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार। और पर्यावरण वैज्ञानिक तो थे ही, उनकी बात हम आगे करेंगे। एक बार लिख लो, पर्यावरण वैज्ञानिक, ये भी इनका क्या है? उपनाम है। पर्यावरण वैज्ञानिक और विष्णु के अवतार। अब इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की। एक ऊंचो टिल्लो है, समराथल, समराथल नाम है, समराथल को दोरो बोले, बहुत ऊंचो है।
बीकानेर में कभी जाओ तो देखिए, ऊंचो एक धोरो है। बीम पर बैठ गए और गुरुजी एक नए संप्रदाय की स्थापना की। और नए संप्रदाय में नियम हा 20, तो 20 और 9 29 नियम हा। तो नाम के पड़ियो फिर बिश्नोई संप्रदाय। कब? 1485 ईस्वी में। जसनाथ जी की गुरुजी भूल गया, बताओ दखानी याद है गलत। जसनाथी संप्रदाय की कद बताइए सर। आज व्रत है, आज कौन नहीं रे व्रत, बेटी का बाप। लाइव चैट बताओ। सवाई माधोपुर की धरती से प्रणाम, तारानगर की धरती से प्रणाम। हाँ बताओ बताओ। 1504, शाबाश, मतलब याद रहे फिर। है 1 मिनट होल्ड रखिए। सॉरी शक्तिमान, थारो कोई काम तो कौन रुके नहीं मेरी छींक के कारण। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कहां? समराथल। कित है समराथल? टाबरो समराथल आपने बीकानेर में, ठीक है। और कितना नियम दिया गुरुजी? 29 नियम है। तो याद रही जागो मन बेरो था, आराम याद रहे। कितने नियम है? 29 नियम। अब होश कह थे आ कह दो मान तो 29 नियम बताओ। तो आज तक कभी पूछा तो है नहीं, देखो। और पूछ भी ले तो अच्छी अच्छी बातें वह काट लेगा कि आ भी नियम होश के, ओ भी होश के। फिर भी मैं कुछ बताऊं तो जैसे चुगली कौन करनी, 29 नियमा में चोरी कौन करनी है, कोई प्रकार की चोरी नहीं करनी है। क्षमा और दया को भाव तो राखनो ही राखनो है। वाणी पर बोलनो, यानी वाणी विचार पर बोलना, यानी बोलने जब सोच समझ के बोलना, कभी लड़ाई कराना काम ना कर दियो। पानी जो है, दूध है, वो छान के पीनो है। और हवन को करना है वो निष्ठा पूर्वक करना है। आ को नहीं के ध्यान गटी ना कर हवन करने लाग रहा। 29 नियम मैं बताऊं। और संध्या के टेम आरती करना है, भजन करना है। शाम के टेम जो है थोड़ा सो, शाम का समय ऐसा ही होता है, तो उस समय करना जरूरी होता है। और उपवास भी राखना है। पवित्रता बाहर की नहीं अंदर की भी राखनी है। मन भी साफ राखना है और संतोष भी राखना है, वो भी नहीं है। और रोजा ने दिन ये पहली नहानो है, भलाई कितनी सर्दी पड़ जाओ, भलाई नहानो है। थे गर्मी गर्मी में तो नहाओ, लेकिन सर्दी में को नहाओ गलत बात है। डेली नहानो है भाई, गुरुजी कहे गए डेली नहानो है, सुबह सुबह नहानो है। और 5 दिन ऋतुवती स्त्री यानी पीरियड्स के समय कहते हैं कि गृह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रेस्ट की जरूरत होती है। उन्हें किसी धर्म से जोड़ सकते हैं, बाकी रेस्ट का समय होता है तो रेस्ट करना चाहिए, शरीर कमजोर होता है, ठीक है। झूठ कौन बोलना है, बिना मतलब वाद विवाद में कौन फंसनो है, यानी ओ यहां वो आछोर ओ माड़ो रो। अमावस्या को व्रत रखना है। कब? अमावस्या को। तो अमावस्या व्रत क्यों राखी जाए पता? ये क्या होता है कि हमारा जो जीवन चल रहा है वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से चल रहा है, ठीक है। सूर्य नहीं होगा तो हम कितने दिन जी पाएंगे बताओ? सूरज नहीं निकला तो सड़ जाऊंगा पा, चामड़िया में रोग होगी, सड़ जाऊंगा पा। तो अमावस्या को चांद नहीं उगता, तो चांद नहीं उगता तो वो भोजन भी अगर हम करें तो अच्छा नहीं माना जाता। तो फिर अमावस्या ने व्रत पक्को राखना है और भगवान विष्णु को भजन करना है। जीव पर दया राखनी है, जीव दया राखनी है। हरा पेड़ को नहीं काटना है, टावरो दरी सुको है वो काम में लियो, हरा नहीं काटना है। काम क्रोध अन्य वश में राखना है। और रसोई आपके हाथ, यानी रोटी आपके हाथ में बना के खानी, रोटी आपका हाथ, उसका एक आनंद अलग है। बैल को बंदिया नहीं करना है, बैल को बंदिया 29 नियमा में। और अम्मल भी को नहीं खाना है, ठीक है। तम्बाकू भी नहीं खानी है, भांग भी नहीं पीनी है, शराब भी नहीं पीनी है, मांस भी नहीं खाना है, नीला वस्त्र नहीं पहनना है, नीले का त्याग करना है। तो लगभग हो गया नियम। बताओ भी कौन है का क्या क्या यहां से आई है? सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान। बिल्कुल ये जाम्बो जी का स्लोगन है कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान। हाँ,
अब बताओ 29 नियम कौन सो अपना होगा थे। अच्छी अच्छी चीजें हैं वैसे अपना लियो, व्रत बढ़िया बात है, नहानो दोनों तो बहुत ही अच्छी बात है, झूठ कौन बोलनो, मांस कौन खानो, दारू कौन पीनी, अमल कौन खानो, ये लगा के आंगड़ी रखे, तो ऐसे काम में नहीं, इसका अच्छा अच्छा है अपनाना है, ठीक है। सारा 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 रूल ही अच्छा अच्छा 29 नियम है, ठीक है। चालक प्रचार ट्रांसपोर्ट, तो क्या बताया, बिश्नोई संप्रदाय 1485 कहां, समराथल में स्थापना हुई। कितने नियम है, नियम मैंने बोल दिए, आप याद रहे तो ठीक है, लिखना नहीं, लिखना लाग जी कोई बात नहीं, ये ध्यान मेरे जी गुरु जी बताया है नियम, ठीक है। और इनका उपदेश स्थल को बोलते सांथरी, सांथरी, और इनका प्रथम अनुयायी थे पुलो जी, अनुयायी पुलो जी, याद रहे जैसे ये महाराज जी चौधरी का प्रणाम स्वीकार करो। भाई तू चौधरी है, प्रणाम क्यों कौन स्वीकार करा, तू बता है। चलो भाई प्रणाम भाई चौधरी। हाँ, एक ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जाम्बोजी से 6 राजा मिलने आए थे, 6, जिसमें सांगा भी आया था, सातल देव आया था, मोहम्मद खां आया था, राव दूदा भी उनसे मिलने आया, जेतर सिंह मिलने आया, और सिकंदर लोधी, यानी 6 राजा जो है वो जाम्बोजी से मिलने आए थे। अब है इनका निधन ग्रंथ, चलो पहले निधन लिख लेते हैं, ठीक है। कब है, 1536, कहां, क्योंकि जाम्बोजी के अलग अलग स्थान है, जन्म अलग है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना वाला अलग है, और मृत्यु स्थल भी अलग है, निधन स्थल। तो वो एक लास्ट स्थान होता है जिसे हम कहते हैं कि आपनो लास्ट मुकाम किए, अपाहित का आपनो लास्ट मुकाम, तो भाई शमशान भूमि है। तो वो जो स्थान है वो मुकाम है, वो अपना लास्ट मुकाम, तो याद रहे जाओ कौन सी जगह, तालवा गांव, मुकाम नोखा, मुकाम नोखा, नोखा बीकानेर, याद रहे जाओ। जन्म पिंपासर, समराथल दोरो, ये याद करो थे, समराथल दोरो, इनको मतलब दोरे के ऊपर बैठ के एक संप्रदाय की स्थापना करी, ठीक है। मुकाम भी याद रह जाओ, क्यों, मुकाम आपने लास्ट मुकाम किए वही है, तो मुकाम जगह पे क्या हुआ इनका निधन, ठीक है, याद रहे जैसी, मुकाम बीकानेर के अंदर है। इनके ग्रंथ ए भी इंपॉर्टेंट है, जाम्बोजी के ग्रंथ ए भी लिखो। पहला है जंब सागर, इसी में लिखे गए हैं 29 नियम, ठीक है। जाम्बोजी का जंब सागर क्यों को नहीं याद रहे, जंबवाणी, जंबवाणी क्यों को नहीं याद रहे, जाम्बोजी जंबवाणी, जंब संहिता अब इंपॉर्टेंट है, जंब संहिता, ठीक है। जंब गीता का इसका जंब से, ये इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं, यानी विष्णुइयों का 5वां वेद 19वां पुराण मान, ठीक है। जंब संहिता या जंब गीता, तो गीता में याद रहे जंब गीता, 5वां वेद और 19वां पुराण। जब भी किसी व्यक्ति को उस समय जब विष्णुई संप्रदाय में दीक्षा किया जाता था तो एक मंत्र होता था, पाहल मंत्र, और बीकानेर के राजकीय वृक्ष में और खेजरी का है, तो वो जाम्बोजी को ही समर्पित है एक प्रकार से, तो उसे माटो नाम दिया गया, वो भी याद रखना, ठीक है। ये संसार क्या है, संसार तो गोल है, अस्थायी निवास है, यहां आए कुछ दिन रहे, हम निवासी हैं यहाँ के 70 साल 50 साल, तो उसे कहते हैं गोवलवास, गोवैलवास। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ संसार अस्थायी निवास है, संसार अस्थायी निवास है। हाँ, गीता मेरा नाम है, बहुत ही अच्छा काम है गीता तेरे भाई। तू के गाल काटी है रे, अरे अब हम कुछ आराध्य स्थल लिखते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, साथ साथ में नोट्स बनाता रहो टाबरो, कि वह कह भर्ती आ जानी जब तो मैं का बदावड़ा सा आ जाएगा, लेकिन आप जो अब पढ़ रहे हैं ना, आपकी पढ़ाई यही है। जो व्यक्ति ऑफ सीजन में पढ़ता है सिलेक्शन उसी का, सीजन आने के बाद 2 महीने 1 महीने हर कोई पढ़ता है, तुम क्या अलग से पढ़ रहे हो, बी टाइम तो सही लाग जाए, तो उस 2 महीने 3 महीने से सिलेक्शन नहीं होगा। 4th ग्रेड एक ऐसी एग्जाम थी जिसने आरएस वालों को भी आईना दिखा दिया, कर लो 120 में कितना हो रहा है, आरएस सारा 70 हो रहा है, 80 हो रहा है, तो 4th ग्रेड जैसी एग्जाम ने तुम्हें आईना दिखाया है। वजह भर्ती आते ही 1 महीने ट्रू ट्रू करेगा,
तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं रियल में इतने ही पढ़ रहे हैं। अब जो वीडियो पे व्यू आते हैं ना वो आते हैं 30,000 के लमसम, 30-40। और रियल ये है कि राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे 50,000 ही है, और भर्ती के समय 2-2 लाख और 5-5 लाख, और उनका कुछ नहीं बंटना है, कुछ नहीं होना है उनका। जो अब पढ़ रहे हैं वही पढ़ाई है, वही काम आएगी। तो जाम्बो जी के स्थान मैंने मैप बनाया, आप भी ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थाना पढ़नो है, थाना कोई सुमटनी थोड़ी बेलनो है। पहला स्थान है पिंपासर, हम जिक्र कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। पहला स्थान है जाम्बोजी से संबंधित पिंपासर, कहां पड़ता है? नागौर। किससे संबंधित है? जाम्बोजी का जन्म हुआ खड़ाऊ, यानी जाम्बोजी का जन्म, जाम्बोजी का जन्म, लो याद रहे जैसे, ठीक है। एक जगह है नागौर की रोटू, जायल नागौर में, वो भी बिश्नोइयों का धार्मिक स्थान है। कौन सा? रोटू, रोटू नागौर, ये भी बिश्नोइयों का धार्मिक स्थान है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। फिर एक स्थान है मुकाम, तो मुकाम तो याद रह जाओ कांगुर जी, मुकाम का मतलब लास्ट मुकाम। कौन सा स्थान? मुकाम। कहां पड़ता है? बीकानेर। क्या है? यहां जाम्बो जी की समाधि है। ओले क्यों को नहीं याद रहे बताओ? ये तो याद रखना यार, क्लास लाइव नहीं है क्या? अरे बेटा लाइव ही है, तना हूं दिख रही हो कौन के लाइव है? मूल मंदिर ही 1536 में जाम्बो जी ने यहां समाधि ली थी। जांगलू नामक स्थान भी, यहां भी मेला भरता है। फिर रामड़ाबास जोधपुर है, बिश्नोइयों का मंदिर उपदेश स्थल है रामड़ाबास जोधपुर, याद करोगा। एक जाम्बा बाप लोधी, बिश्नोइयों का पुष्कर। कौन सा? जाम्बा, जाम्बा कहां है? बाप, कहां? जोधपुर। क्या है? बिश्नोइयों का पुष्कर, यहां भी मेला भरता है अमावस्या को। वैसे यहां तालाब भी है, यानी बिश्नोइयों का पुष्कर। क्यों को नहीं याद रहे? एक और स्थान बच्चे, लालसर बीकानेर, जाम्बो जी को निर्माण, हाँ लालसर बीकानेर। देखो समाधि है वहां, वैसे निधन जो है वो लालसर बीकानेर है। जाम्बो जी का निर्माण 1537 लालसर बीकानेर, तो याद कर लो लालसर बीकानेर, वो भी बिश्नोइयों संबंधी स्थान है। आलिस बताओ, इतना याद को नहीं है? बाड़मेर की तरह से प्रणाम, प्रणाम भाई, पोस्टर हटवा दिया, पड़े हो। हाँ, तुरिना में मेरी क्लास जो है वो आज हिस्ट्री की शुरू हो गई। हिंदी के पूरा हिंदी जिन्होंने पहले ले रखा है उनका, और नयों का, उनको भी दोबारा करवाऊंगा। एक बार करवा दी, 2-3 टॉपिक कुछ दोबारा पूरी करवाऊंगा, वो दिवाली के बाद में। और रीट की भी परसों में छुट्टी रहेगी मेरी, क्योंकि परसों में पीएचडी की उपाधि लेने जा रहा हूं। मेरे नाम के आगे आज से डॉक्टर सुभाष आने लग गया, डॉक्टरेट की उपाधि, 5 साल लगभग हो गए पीएचडी को, तो वो उपाधि लेने जाना है, या ले गए फोटो या कर गए, फिर डॉक्टर साहब होगी पड़ी, ठीक है। हाँ सर हमारे नो खाओ, तू बुलावा ही को नहीं आ रहा हूं कि। तो अब जो है बिश्नोइयों से संबंधित जैसे खेजड़ली घटना और वो प्रथम पर्यावरण बलिदान वगैरह, तो वो जिक्र हम यहां नहीं करते हैं, ठीक है। यहां हम एक बार गुरुओं को ही पढ़ रहे हैं, तो इतना ही पढ़ लेते हैं। अब बताओ इतने में कोई समस्या है या दोबारा रिपीट मारो? बहुत ईजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ ही नहीं। हाँ, लालगिरी जी महाराज को नाम सुने रहे था? लालगिरी महाराज, गुरु जी नया नया के कौन? मारे चूरू ओइडा है, सुखालिया गांव, मोची परिवार से थे, जन्म चूरू, मोची परिवार। चूरू में गांव है सुखालिया, सुखाखिया नहीं, सुलाखिया। गुरजी था नहीं कौन बेरोगे, मैं नाम ही पहली बार सुन, बताओ चूरू में, ठीक है। निर्गुण भक्त थे, बचपन में नागा साधु बन गए थे, और इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अलखिया छोटो से लिख, नॉर्मल 2 बात है। और प्रधान पीठ बीकानेर में, बस पीठ बीकानेर है, बीकानेर में मैं न्यू लिख दूं। हाँ
तो टाबरो आज मैं थाने दो मेन गुरु कराया जगह इंपॉर्टेंट है, एक जाम्बो जी कराया, एक जसनाथ जी कराया। तो मेरी थारो रिक्वेस्ट है कि ये दोनों थारो गलत नहीं होना चाहिए। तो नवरात्रा आज लास्ट है, कल दशहरे का हो जाएगा, आज और कल दो मान लो। तो जो भी कोई नए बैच में, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं यूआरओ का नहीं लिया, अभी जल्दी ही ले लेंगे, और पुलिस की भी नई भर्ती की सूचनाएं आ रही है वो भी ले लेंगे। लेकिन अभी आप फोकस रखो 4th ग्रेड हाई कोर्ट, रीट और एसआई, इन 3 भर्तियों पे फोकस रखो। तो एसआई के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी वाला बेंच भी आप ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो टाबरो अब हम मिलेंगे